नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म अभय स्टॉक पर। मैं हूं आप सभी के साथ अभय यादव। साथियों, आज से पूरे भारत देश में नया जीएसटी का स्लैब जो है कि लागू हो जाएगा। 22 सितंबर 2025 से भारत देश में पूरी जगह पर नया जीएसटी का स्लैब इंट्रोड्यूस किया जा चुका है और ये लागू हो जाएगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत देश को संबोधित करते हुए इन्होंने बताया कि इस जो नए जीएसटी स्लैब है इसके वजह से लोगों को लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर बचत होगा। तो ये किस तरीके से कैलकुलेट किया गया, क्या यहाँ पर चीजें होंगी, साथ ही आज से कौन सी चीजें यहाँ पर महंगी होंगी और कौन सी वस्तुएं यहाँ पर सस्ती होंगी, उन सारी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस जरूर करेंगे। तो अगर आज आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी वीडियोस हम हमेशा लेकर आते रहते हैं। बाकी जो लोग सब्सक्राइब किए हैं उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने अन्य भी दोस्तों के साथ, जिससे हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, हमारा परिवार बड़ा होने में आपका साथ होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सारी चीजें यहाँ पर अच्छे तरीके से समझते हैं। साथियों देखिए, यहाँ पर सभी न्यूज चैनल्स द्वारा इसको जो है कि कवर किया गया, लेकिन उससे पहले एक चीज ये जान लेते हैं कि जो पहले वाला जीएसटी स्लैब था वो क्या था। अच्छा, उससे पहले ये समझ लीजिए जीएसटी आई क्यों थी। तो देखिए, जीएसटी को लाने का मेन मकसद ये था कि मतलब हर जगह जो टैक्सेस है ना वो स्टेट में अलग होते थे और हर स्टेट का अपना अलग अलग होता था। तो कुछ चीजों पर जो हर जगह अवेलेबल होनी चाहिए तो उन चीजों पर एक प्रकार का टैक्स पूरे देश में होना चाहिए, यानी कि वो चीजें एक रेट से मिलनी चाहिए। इसके लिए लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया जीएसटी को लाया इसीलिए गया था कि सभी जगह मतलब एक ही टैक्स हो, हर जगह अलग अलग टैक्स न पे करना हो, एक व्यक्ति को अलग अलग टैक्स न पे करना हो, एक टैक्स पे करना हो। तो इसीलिए जीएसटी को लेके आया गया। साथ ही जब जीएसटी आई तो इसमें जो है कि ये मुख्यतः 6 जो स्लैब हैं ये बनाए गए थे। स्टार्टिंग में ये 6 स्लैब बनाए गए थे, जिसमें एक 0%, 5%, 12%, 18%, 28% और 28% प्लस कुछ उस पर सरचार्ज यानी कि अतिरिक्त कर लगाया जाता था। जैसे कि लग्जरी कार्स हो गया, पान मसाला हो गया, टोबैको हो गया, या फिर जो ड्रिंक होती थी, यानी कि उन चीजों पर या तो वो ज्यादा लग्जरियस है या फिर वो चीजें जो एक व्यक्ति के सेहत के लिए सही नहीं है, इस समाज के लिए सही नहीं है, तो उन चीजों पर जो है कि टैक्सेस यहाँ पर बढ़ाए गए थे। ठीक है, तो पहले समझ लीजिए 0% में क्या आते थे, तो 50% वो चीजें आती थी जो कि मतलब यहाँ पर फूड ग्रेन्स वगैरह होती थी। जो प्राइस बास्केट इसमें फूड ग्रेन्स की चीजें ही हुआ करती थी। जो 5% था उसमें जो मास कम्युनिकेशन कंजप्शन की चीजें होती थी, जैसे मस्टर्ड ऑयल, दाल वगैरह, तो ये सारी चीजें आती थी। इस तरीके की जो चीजें हैं वो इसमें आया करती थी। आगे यहाँ पर आप देखिए, जैसे तेल वगैरह, ये सॉप हो गया, आपका तेल हो गया, टूथपेस्ट हो गया, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, तो इन सब पर कितना 28% का जीएसटी लगता था। जो व्हाइट गुड्स कार्स होती थी उन पर कितना 28% का यहाँ पर जीएसटी लगता था, इस पर 18%, और 18% से अलग जो ज्यादा लग्जरी या फिर सेहत के लिए हानिकारक होती थी। अब जो है 22 सितंबर से अब जो होगा वो 18% और 5% का ही यहाँ पर टैक्स स्लैब रहेगा। साथियों, ये जो पूरे टैक्स स्लैब्स थे ये अब खत्म कर दिए गए हैं और अब मात्र और मात्र ये 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब्स यहाँ पर बचे हैं। एक अलग है जो कि 40% वाला है, 40% प्लस इस पर और भी अतिरिक्त है। तो वो जो है वो मेजर मतलब जो वही चीजें हैं जो खाद्य से रिलेटेड हैं, जो व्यक्ति के स्वास्थ्य को खराब करती हैं, समाज को खराब है, समाज की दृष्टि से वो बेकार चीजें हैं, उन चीजों पर जो है कि वो रखा गया है। साथियों, 12 और 18% के स्लैब की कई वस्तुओं को अब घटाकर 5% कर दिया गया है, जिनमें प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, डेयरी उत्पाद, जूते, कपड़े, पैकेज, आवश्यक वस्तुएं, जो स्वास्थ्य बीमा या फिर जो स्वास्थ्य से रिलेटेड सेवाएं थी, उन सेवाओं को जो है कि शामिल किया गया है। इनको किसमें कर दिया गया है, तो इन सारों को कर दिया गया 5% में। अच्छा, विपक्ष ने बहुत ही अहम यहाँ पर काम किया कि जो राहुल गांधी जी हैं वो ये मुद्दा उठा रहे थे कि एक तो आदमी जो इंश्योरेंस लेता है वो किस लिए लेता है कि अगर उसके साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसके बाद वो जो बीमा है उसके परिवार को मिले या उसको मिले, ताकि वो अपना इलाज करा पाए या फिर उसका परिवार अपना जीवन यापन कर पाए अच्छे तरीके से। आप उस पर टैक्स ले रहे हो, आप उस पर जीएसटी इतना अधिक ले रहे हो। इसके वजह से इस मुद्दे को उठाया गया था
तो यहाँ पर निवारण निकल कर आया है। अब इस पर जो है कि जीएसटी कम कर दिया गया है। साथियों 28% के स्लैब की कुछ वस्तुओं को, जैसे कि सीमेंट हो गया, टिकाऊ उपभोक्ता की वस्तुएं, ऑटोमोबाइल्स हो गया, इनको 18% के टैक्स स्लैब में कर दिया गया है। ठीक है, वहीं जो कुछ वस्तुएं और सेवाओं को कर मुक्त भी यहाँ पर रखा गया है, जो कि 0% में है, और ये पहले भी था और वो अभी भी बना हुआ है। साथियों इसका कुल मिलाजुला कर उद्देश्य क्या है इस चीज को करने का? तो देखिए, जीएसटी संरचना को सरल बनाना, उपभोक्ता का जो बोझ है उसको कम करना, साथ ही उपभोग की मांग को बढ़ावा देना। यानी कि अगर जीएसटी किसी चीज पर वस्तुएं सस्ती होंगी तो देखिए सरकार को तो इससे इनडायरेक्टली यहाँ पर नुकसान होगा, थोड़ा सा टैक्स कम मिलेगा, लेकिन जब आपके पास, कंज्यूमर के पास पैसा बचेगा तो वो और चीजें खरीदेगा। तो मतलब कि सस्ती चीजें होंगी तो वो और चीजें खरीद कर उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा, तो इससे सरकार को ही ओवरऑल फायदा होगा। साथियों जीएसटी 2.0 के मतलब 0 के इम्प्लीमेंटेशन में फेस्टिवल ऑफ शेविंग, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, पीएम मोदी सेज टू एड्रेस द नेशन, यानी कि जो इन्होंने कल नेशन को एड्रेस करते हुए कहा था, इसमें जो प्रमुख बातें थी वो यह थी कि यहाँ पर इन्होंने जैसे कि पहले की घोषणा जिसमें कि शामिल है, जैसे कि आयकर में राहत, जो मतलब टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, उसमें इन्होंने राहत दिया था। जैसे कि 12 लाख से आप लगभग 15 लाख के आसपास अगर कट पीट करके किसी तरीके से, तो आप यहाँ तक अगर आपका एनुअल है तो आप उसमें जीएसटी के जो स्लैब है, इनकम टैक्स का जो स्लैब है, आप उससे बाहर रहते हैं। साथियों जो दूसरा है वो है जीएसटी में सुधार, जो कि जीएसटी 2.0 के नाम से यहाँ पर आई है, जिसमें कि कई वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरों को कम करना और जीएसटी संरचना को सरल बनाना यहाँ पर रखा गया है। वहीं सरकार का दावा है कि इन उपायों से जो सामूहिक रूप से नागरिकों को लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए की यहाँ पर बचत होगी, जिससे पूरे भारत में परिवारों की, प्रयाजों की जो आय है उसमें सुधार होगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कहना था कल जब इन्होंने नेशन को संबोधित किया था। करते हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि जो कहा कल के जो 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होगी, उसकी गणना इन्होंने कैसे की, वो किस तरीके से बताई, तो वो समझ लीजिए। पहला इन्होंने इनकम टैक्स में कमी कर दी, जो 5 लाख से 12 लाख रुपए तक के करदाता थे उनको पूरी या फिर आंशिक राहत यहाँ पर मिली। वहीं लगभग 8 से 10 करोड़ करदाताओं को यहाँ पर प्रयोज्य जो आय है उस पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर इन्होंने जीएसटी कट कर दिया। देखिए इनकम टैक्स तो सभी लोग नहीं देते हैं ना, और जो आम आदमी पे करता है वो जीएसटी होता है, और वो बहुत ज्यादा पे करता है। मतलब आप समझिए कि आप सोचते हैं कि हम टैक्स कहाँ देते हैं। एक आम आदमी जो मिडिल क्लास का, लोअर क्लास का आदमी होता है, वो सोचता है कि हम तो टैक्स ही नहीं देते हैं, हम टैक्स कहाँ देते हैं। ये इनकम टैक्स वाले सोचते हैं कि हम ही लोग बस टैक्स देते हैं और हमारी ही टैक्स से सरकार या फिर पूरा भारत चल रहा है। तो ऐसा नहीं होता है। आप सोचिए एक छोटा सा आप टूथपेस्ट लेने जाएंगे, उस पर भी जो है कि टैक्स लगता है। अभी फिलहाल उस पर कम हो गया है, 5% पर आ गया है, पहले वो जो है कि 18% के स्लैब में था। तो इस तरीके से एक आम नागरिक भी कर देता है और अच्छी खासी मात्रा में यहाँ पर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर उसमें कटौती हुई है, जिससे कि आवश्यक वस्तुओं पर उपभोग कर में यहाँ पर कमी हुई है, जिससे कि घरेलू बचत बढ़ती है। यह विशेष रूप से गरीब परिवारों के लिए फायदेमंद है, जो अपनी आय का ज्यादा हिस्सा वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करते हैं। वहीं इसका समग्र प्रभाव की बात करें तो कर से राहत और कम जीएसटी के संयोजन से नागरिकों के हाथों में 2.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी आएगी, यानी कि फ्लो यहाँ पर बढ़ेगा, जिससे उपभोक्ता खर्च को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, कि जिससे भारत की इकोनॉमिक जो है कि वो भी यहाँ पर आगे बढ़ने की उम्मीद है। साथियों घरेलू बचत की अगर बात करें तो अनुमान के मुताबिक मध्यम आय वाले परिवार के किराने और जरूरी चीजों की हर महीने 400 से 600 रुपए की यहाँ पर बचत कर सकता है, इस टैक्स के कम होने के वजह से, जीएसटी कम होने के वजह से। वहीं जो महंगाई है, मुद्रास्फीति, अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि अगर लाभ पूरी तरह से लाभार्थियों तक पहुंचा जाए तो अगले साल खुरदुरा मुद्रास्फीति में लगभग, यानी कि जो महंगाई है, इन्फ्लेशन रेट है, उसमें लगभग 1% तक की यहाँ पर गिरावट देखी जाएगी। अच्छा ये बात है कि मतलब किसको कहते हैं कि मिडिल क्लास, मतलब कि इनकम का जो रेंज होता है, मिडिल क्लास किसको कहा गया है? तो देखिए जो नेशनल काउंसिल अपील्ड है, इसके द्वारा कहा गया है कि जो लोग 35,000 से 1 लाख रुपए तक का हाउस होल्ड जिनका है, वो लोग क्या आते हैं? मिडिल क्लास में आते हैं। ये नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के द्वारा ये रिपोर्ट निकाली गई। वहीं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार जो लोग
यहाँ पर लगभग 10,000 से लेकर 1 लाख पर मंथ कमाते हैं, और जिनकी 4 लोगों की फैमिली है वो लोग मिडिल क्लास में आते हैं। वहीं क्रेडिट स्यूज और जो ब्रोकिंग इंडिया उसके द्वारा कहा गया कि लगभग एक घर का 25,000 से लेकर अगर 1.5 लाख के आसपास है तो वो लोग क्या आएंगे, तो वो इसमें किस में आएंगे, तो वो लोग मिडिल क्लास के रेंज में यहाँ पर आते हैं। साथियों, मिडिल क्लास भी भारत में 3 प्रकार का है। देखिए, पहला है इसमें जो है कि लोअर मिडिल क्लास जो कि 25,000 से लेके 50,000 पर महीने कमाता है। दूसरा है मिडिल क्लास जो कि मिडिल क्लास आता है जो कि 50,000 से 1 लाख रुपए तक मंथली कमाता है। और जो तीसरा आता है जिसको कि अपर मिडिल क्लास कहा जाता है जो कि 1 लाख से 1.5 लाख रुपए मंथली कमाता है। तो अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप किस मिडिल क्लास के हैं, लोअर मिडिल क्लास या फिर आप अपर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। साथियों, जीएसटी का जो रेट है वो तो कट आउट हुआ है, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि क्या जो ये प्राइसेस कम हुए हैं वो बेनिफिट कंज्यूमर यानी कि आप तक पहुंचेगा या फिर नहीं पहुंचेगा। और इसी चीज को मैं आपसे कह रहा था कि आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा। जैसे डेली की चीजें जो आप लेते हैं, मान लीजिए दूध आप लेते हैं, कहीं भी रहते हैं दूध लेते हैं, तो आपको दूध का रेट याद होगा। मान लीजिए कि आपका टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट खरीदने गए तो आपको पता होगा कि आपने पिछली बार टूथपेस्ट जब लिया था, शैम्पू हो गया, तो इन सारी चीजों का आपको रेट याद होगा कि हाँ मैंने पिछली बार इतने में लिया था। तो क्या अब वो कम हुआ है या फिर नहीं हुआ है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऑब्जर्व भी जरूर करिएगा। वहीं साथियों, अब बात करें कि जो वितरित किया जाएगा वो किया जाएगा कि नहीं, तो देखिए इसके लिए जो नियामक प्रवर्तन है उसमें एक कानून है। पहले जैसे कि मुनाफाखोरी रोधी कानून था जिसको कि धारा 171 CGST के अधिनियम में आता था, जिसमें व्यवसायों को कर में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए बाध्य करता था। मतलब कंपनियों को यह बाध्य करता था कि आप लोग जो कर में टैक्स में कटौती हुई है उसका लाभ आप खुद ही मत लीजिए, जो कंज्यूमर है उसके यहाँ भी पहुंचना चाहिए। लेकिन यह अप्रैल 2025 में समाप्त हो गया। यह जो कानून है अप्रैल 2025 में यह समाप्त हो चुका है। अब इसके जैसा कोई कानूनी बाध्य नहीं रह गया है। मतलब कि जो ये कंपनियां हैं ये अब कानूनी रूप से किसी भी प्रकार से यहाँ पर बाध्य नहीं है। और प्रवर्तन के बिना कंपनियां कीमतें कम करने की बजाय उच्च मार्जिन के रूप में कर लाभ को बरकरार रख सकती हैं। यानी कि वो MRP को बढ़ा के या फिर जो डिस्काउंटर्स देते थे तो कह देंगे कि हम डिस्काउंट अब नहीं दे रहे हैं, ये इतने का हो गया है। मान लीजिए कि कोई जैसे गाड़ी वगैरह आप लेने जाते थे तो उस पर जो डिस्काउंट देकर आपका प्राइस उतना किया जाता था। मान लीजिए कि 1 लाख है और उस पर बोला जाता था कि हम आपको क्या कहते हैं 20% डिस्काउंट दे देते हैं, तो 80,000 की आपको गाड़ी पड़ रही है, तो आप कहेंगे कि हम 80,000 की ही दे रहे हैं और डिस्काउंट वाला चीज हटा देंगे। तो इस चीज पर निगरानी रखने की जरूरत है। इस तरीके से करके कंपनियां अपना दाम वही रख पाएंगी, क्योंकि अब लोगों को तो आदत हो गई है, लोगों के दिमाग में ये सेट हो गया था कि हाँ हमको ये गाड़ी लेनी है तो वो इतने की पड़ेगी। तो इस तरीके से वो करके यहाँ पर अपना प्रॉफिट कमा लेंगे और खुद तो यहाँ पर टैक्स से बच जाएंगे। साथियों, वहीं अगर जो ओल्ड स्टॉक है और MRP का लैप्स है, मतलब कि जैसे मान लीजिए कि कोई भी होलसेलर था और कोई भी एक रिटेलर था जो कि सामान को बेचता था खुरदुरा, तो वो क्या किया 2-3 महीने का स्टॉक में मान लीजिए सामान खरीद लिया होलसेल में एक ही बार, तो उस पर तो वो पुराने रेट से खरीदा। तो इसके लिए इन्होंने कहा था कि हमको 1 महीने का समय दे दीजिए, हम अपना जो ये पुराना माल है इसको बेच लें, जो पुरानी MRP है तो बेच लें। लेकिन सरकार इस पर नहीं मानी और कही कि नहीं, आप जो है कि 22 सितंबर से ये चीज लागू करेंगे किस तरीके से। तो इस पर भी देखने वाली चीज होती है कि क्या ये चीजें इंप्लीमेंट होती हैं कि नहीं होती हैं। लेकिन अगर ये चीजें आपको दिखे कि न इंप्लीमेंट हो रही हैं तो यहाँ पर मैंने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, ये है, या फिर आप 1915 पर भी कॉल करके उसकी शिकायत कर सकते हैं। अगर वो दुकान या फिर जहां से आप ले रहे हैं वो रजिस्टर्ड होगी तो उसके ऊपर त्वरित जो है कि कार्यवाही यहाँ पर किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें समझ में आई होंगी, कौन कौन सी चीजें महंगी हुई, कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई, वो सारी चीजें आपको पता चली होगी। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, कितनी चीजें सस्ती हुई वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और जरूर बताइएगा। इस चीज को हम भी देखना चाहते हैं, अलग से अगर जरूरत पड़ी तो इस पर वीडियो भी बनाएंगे। बाकी मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।